जी नमस्कार। आज हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की जो सीरीज चली हुई है उसमें, जो कि 6 लेसन है, नए पर्सन नए विचार। नए पर्सन नए विचार, ये एक लेसन है जो कि 6 लेसन है। इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें जैसे कि हर एक चैप्टर में एक कहानी दी होती है, इसमें भी एक कहानी दी है कि कोई लड़की है अनघा करके जो लड़की है वो अपनी स्कूल ट्रिप पे जा रही है। तो स्कूल ट्रिप पे जा रही है तो वो देखती है कि जैसे ऐसे मतलब क्या लोग ऐसे ही आज जैसे यात्राएं करते हैं, क्या हमेशा ऐसे ही यात्राएं करते रहेंगे। लोगों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ सारनाथ दिखाने ले जाएंगी। जैसे इसमें बताया कि जैसे जो ट्रिप जा रही है वो सारनाथ के लिए जा रही है, मतलब उनको सारनाथ दिखाने ले जा रहे हैं। सारनाथ कौन सी जगह है? सारनाथ वो जगह है जहाँ पर बुद्ध ने अपना पहला संदेश दिया था। पहला संदेश दिया था। सारनाथ वो जगह है। अच्छा, जो मैम है वो उनको महात्मा बुद्ध के बारे में बता रही है और जो सारनाथ के लिए यात्रा पे लेके जा रही है। जैसे इसमें सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन दिया है वो बुद्ध के बारे में ही दिया है कि जो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन रहे हैं। वो गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ थे, जिनका नाम मतलब बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पर बाद में उनका वो जो गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु, जो कि वर्तमान में कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। कपिल वस्तु में जन्म हुआ, जो कि नेपाल में पड़ता है। यह वह समय था जब लोगों को जीवन तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, लोगों का जीवन तेजी से बदल रहा था। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, जैसे महाजनपद थे वो शक्तिशाली होते जा रहे थे। हजारों साल पहले फिर से जैसे नए महाजनपद उभर रहे थे। तो ऐसे ही बहुत सारे नए विचारकों का और जो परिवर्तनकारी थे उनका जन्म हुआ था। जो महात्मा बुद्ध थे उनका जन्म शाक्य कुल में हुआ था। शाक्य कुल में उनका जन्म कहाँ हुआ था? शाक्य नामक एक छोटे से कुल में हुआ था। अच्छा, ये है ना जो गण से संबंधित थे। गण का मतलब कल भी समझाया था कि गण राज्य से संबंधित है। गण का मतलब गण राज्य से संबंधित है, जहाँ पर राजा का बेटा ऐसे मतलब पैतृक राजा का बेटा, फिर राजा का उसका पौत्र, ऐसे राजा नहीं बनकर बल्कि एक इलेक्शन पर आधारित शासन किया जाता है। इसके बारे में बताया है कि वो युवावस्था में ही अपनी ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल जाते हैं और 6 वर्ष की तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो गौतम बुद्ध थे वो बताते हैं कि जो हमारा जीवन है ना, वो दुखों का कारण क्यों है। अगर लालसाएं हैं तो लालसाओं के कारण ही दुख मिलते हैं। वो बताते हैं कि जीवन कष्ट और दुखों से भरा हुआ है। और ऐसा क्यों है? इच्छा, इंसान की जो इच्छा है, लालसाएं हैं, वो पूरी नहीं हो पाती। अगर लालसाएं पूरी नहीं हो पाती तो वो दुख का कारण बनती हैं। तो उन्होंने जो मेन दुख के जो कारण बताया है तो यही बताया है। और उन्होंने कहा कि जो मनुष्य है वो एक दूसरे के प्रति दयालु होना चाहिए। जैसे फिर वो एक छोटी सी एक कहानी है जो कि किस्सा गौतमी की कहानी है। ये कहानी यह है कि जैसे ये जो किस्सा गौतमी नाम की औरत है, इनका बच्चा मर जाता है। तो इनका बच्चा मर जाने के बाद ये बहुत दुखी होती है। तो ये भटकती जैसे ही महात्मा बुद्ध के पास आती हैं तो ये बोलती है कि मेरे दुखों का निवारण कर दीजिए। वो कहते हैं कि दुख तो मतलब सबको है। हाँ, मैं अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा वापस आ जाए, तुम ऐसे घर से एक मुट्ठी अनाज ले आओ जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो फिर ये हर घर में जाती हैं, पर क्या पाती हैं कि किसी का माँ बाप
बेटा बेटी, दादा दादी, चाचा चाची या किसी न किसी की घर में, हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी होती है। तो फिर ये बिना अनाज लिए आ जाती है और समझ लेती है कि हर किसी के जीवन में दुख हैं, हर किसी के जीवन में ये सब कुछ चलता है। फिर ये भारतीय दर्शन के बारे में बताया है कि भारतीय दर्शन है जो, जैसे सदियों से भारतीय दर्शन है, सदियों से भारत द्वारा सत्य की भौतिक बौद्धिक जो खोज का प्रतिनिधित्व लगभग कितने दर्शनों ने किया है, जो 6 दर्शन है, जो वैशेषिक है, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत, उत्तर मीमांसा। ये 6 दर्शन है। और इन जो दर्शन की जो जिन्होंने ये पत्ती दी है, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, ऋषिकनाथ हैं, गौतम हैं, कपिल हैं, पतंजलि, जैमिनी और व्यास हैं। ऐसे भी याद कर सकते हैं। विशेष क्या होते हैं? कर्ण होते हैं। तो विशेषिक ऋषिकनाथ से जुड़ जाएगा। तो विशेष क्या होते हैं? जो कर्ण होते हैं। अच्छा, न्याय कौन करता है? जो न्याय कौन करता है वो, जैसे गौतम बुद्ध थे, ऐसे ही न्याय को गौतम से जोड़ सकते हैं। फिर संख्या है, दर्शन का नाम संख्य है। फिर संख्या कह लेंगे इसको, जैसे हम याद करने के लिए कोई तरीके जैसे ये याद करते हैं, ऐसे ही जैसे संख्या है तो संख्या कपिल से जुड़ी है। जो कपिल देव हैं वो बहुत सारे रन बनाते हैं, जैसे संख्याओं से जुड़े हैं, तो ऐसे संख्या से याद कर लेंगे। फिर योग, ऐसे योग का तो मतलब ये बिल्कुल आसान तरीका है। जो योग गुरु हैं हमारे देश में कौन है? रामदेव हैं। तो कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं? पतंजलि के। तो ऐसे योग पतंजलि से याद हो जाएगा। जो पूर्व मीमांसा है, पूर्व मीमांसा जो जैमिनी नाम की कोई एक लड़की है, ऐसे याद करने का तरीका है कि जैमिनी नाम की कोई लड़की है, वो पूर्व मीमांसा रखती है। और उत्तर मीमांसा व्यास। ऐसे ये छोटे छोटे जो याद करने के तरीके हैं, ये मेरे खुद के अपने बनाए हुए हैं, ऐसे हम याद कर सकते हैं। उपनिषद के बारे में बताया है कि उपनिषद क्या होते हैं। अच्छा, उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है कि जो पास में बैठना, जो गुरु के पास बैठ के जो ज्ञान लिया जाता है उसको कहा जाता है उपनिषद। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है ये होता है। देखो, इसी समय बहुत से अन्य जो चिंतक और दार्शनिक जो पर्सन हैं वो ढूंढे जा रहे थे और ऐसी चीज़ें उभर रही थी। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में, जैसे कि हम मर जाएंगे तो क्या होगा, कि ये जानना कि जन्म, अगर हमारी आत्मा है जो मरने के बाद वो कहाँ जाती है, ऐसी चीज़ें मतलब दिमाग में हर किसी के आ रही थी कि ये चीज़ें कैसे चलती हैं, ये सर्कल जो है कैसे चलता है। इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा और सार्वभौमिक आत्मा के रूप में किया है। ये मानते हैं कि अंततः आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। जैसे फिर जिन्होंने ये क्वेश्चन फाइंड किए कि ये क्वेश्चन का आंसर निकाला कि आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। अभी बताया था कि उपनिषद शब्द का अर्थ था गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान लिया जाता है उसको उपनिषद कहा जाता है। अब जो एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, कौन सा उपनिषद? छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद की ये एक कहानी है। इसमें यह कहा गया है कि जैसे इस कहानी में कि दो जो साधु हैं इकट्ठा होकर, जैसे इनके नाम भी दिए गए हैं, शौनक और अभिप्रतारिणी, कि ये दोनों इकट्ठे होकर भोजन कर रहे होते हैं। तो भोजन कर रहे होते हैं तो एक भिखारी आता है, भिखारी इनसे भोजन की मांग करता है तो ये मना कर देते हैं। फिर भिखारी कहता है कि आप किसकी पूजा करते हो? तो ये कहते हैं हम सार्वभौम आत्मा की पूजा करते हैं।
किसकी पूजा करते हैं? सार्वभौम आत्मा की पूजा करते हैं। तो फिर जैसे जो भिखारी है वो पक्ष विपक्ष करता है कि जैसे आप सार्वभौम आत्मा की पूजा करते हो तो मैं भी तो एक आत्मा हूँ, और क्या मैं इस संसार का हिस्सा नहीं हूँ? क्या मैं संसार का हिस्सा नहीं हूँ? तो मतलब मैं भी एक आत्मा हूँ, तो आप मुझे भोजन क्यों नहीं दे रहे हो? अगर हम जिसकी पूजा करते हैं तो उसको हम कोई चीज़ देने से मना थोड़ा ना कर सकते हैं। तो इसी प्रकार वो अपने पक्ष विपक्ष में उलझाकर उनसे भोजन प्राप्त करने में कामयाब हो जाता है और वो ऋषि उनको भोजन दे देते हैं। अच्छा, प्राचीन काल में ये बताया है कि जैसे ऐसा नहीं था कि पुरुष ही मतलब हमेशा शिक्षा जो लेने वाले जो होते हैं या पुरुष ही ऐसा काम करते थे। जैसे अब इसमें बहुत सारी जो हमारी विदुषी रही हैं जो इतिहास में, जैसे गार्गी, घोषा, अपाला, मैत्रेया, ये इनके नाम दिए गए हैं कि ये मतलब बहुत सारी स्त्री जो विचारक हैं वो भी रही हैं और उनका उल्लेख भी जैसे उपनिषद में मिलता है। और फिर कहा है कि जैसे जो एक ये नाम है सत्यकाम जबाल, ये जो सत्यकाम जबाल हैं इनका नाम ही जो उनकी माँ थी जो दासी माँ, उनके नाम पर ही ये सत्यकाम, जैसे उनका नाम जबाल है तो उनकी सत्यकाम उनकी जो दासी माँ है उनका नाम होगा, उनके नाम पर ही पड़ा हुआ है। फिर जो बॉक्स है इसमें ये बताया है कि जो पाणिनि थे उन्होंने संस्कृत की जो व्याकरण की रचना करी है, और जो उनको व्याकरण को विभिन्न जैसे उसमें स्वर व्यंजन उन सभी उसके रूप में बांटा भी है। जैसे कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, ये सभी उनके नियम और जो व्याकरण के जो नियम होते हैं वो सभी इन्होंने पाणिनि ने अपनी संस्कृत भाषा के व्याकरण में बताए हैं। फिर नेक्स्ट है जो जैन धर्म के बारे में बताया है। जब लोग ऐसे ही ज्ञान की प्राप्ति के लिए इधर से उधर जा रहे थे, तो भटक रहे थे कि आत्मा ऐसे कहाँ जाती है, तो ये सारी चीज़ों के जैसे क्वेश्चनिंग हो रही थी, तो तभी जैसे जैन धर्म, जैसे बुद्ध धर्म का जन्म होता है, ऐसे ही लगभग उसी टाइम पर लगभग 2500 साल पहले बौद्ध धर्म का भी जन्म होता है। कितने साल पहले? 2500 साल पहले। और जो जैन थे, जो वर्तमान महावीर थे वो 24वें तीर्थंकर थे। क्योंकि जैन धर्म में कितने, अब ये भी क्वेश्चन हो जाता है कि कितने तीर्थंकर रहे हैं? 24 तीर्थंकर रहे हैं। और जो वर्तमान महावीर थे, जो वज्जी नाम के संघ, क्योंकि जो बुद्ध और जैन जो दोनों धर्म के गुरु हैं वो दोनों ही गणों से संबंधित रहे हैं। उसमें भी बताया था कि वो कौन से थे? शाक्य कुल से थे, और ये वज्जी के लिच्छवी कुल से संबंधित थे। लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय, जो क्षत्रिय होते हैं राजकुमार थे। इस अंक के विषय में तुमने अध्याय 5 में भी पढ़ा है। जैसे वज्जी के बारे में, जो मगध और वज्जी के बारे में पूरा परिचय दिया गया था लेसन 5 में, तो उसमें भी ये बताया गया था कि वहाँ पर संघ था। अच्छा, जो शिक्षा प्राप्ति का दोनों का मार्ग था वही घर छोड़ना और बाहर जाकर तपस्या करना। परंतु जो बुद्ध थे उन्होंने 30 की उम्र में घर छोड़ा और 6 वर्ष बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। परंतु जो महावीर थे उन्होंने भी 30 की उम्र में घर को छोड़ा, पर 12 साल बाद, 42 की एज में 12 साल बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। मतलब उनको 6 साल बाद हुई, इनको 12 साल बाद हुई। अच्छा, जो जैन धर्म के जो मुख्य बिंदु हैं यही है कि किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। हमेशा जैसे उन्होंने बताया है कि
सभी जीव जीना चाहते हैं कि हमें एक दूसरे जीव को सताना नहीं चाहिए। और उन्होंने जो भाषा का जिक्र है कि उन्होंने जो अपना कुछ लिखा है तो उन्होंने प्राकृत भाषा में लिखा है, और जो मगध में जो बोली जाती है उसको मगधी प्राकृत का नाम दिया है। जैसे एनसीईआरटी से रिलेटेड जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, जो हर एक लाइन में एक क्वेश्चन बन जाता है, तो ये ऐसे होते हैं कि अब यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मगध में जो भाषा बोली जाती है प्राकृत के रूप में, उसका नाम क्या है, तो मगधी प्राकृत कर देंगे, प्राकृत मगध कर देंगे, ऐसे ही ऑप्शन सेट कर देंगे और इंसान पजल हो जाएगा। तो उसका नाम दिया है मगधी प्राकृत। अब जो जैन वर्ड है उसके बारे में बताया कि जो जैन वर्ड है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। जो शब्द है जिन, जिन का मतलब होता है विजेता। क्या होता है? विजेता, विजेता। उस शब्द से ही जो जैन वर्ड है वो निकला है। फिर ये बताया कि इस धर्म को किन लोगों ने अपनाया। अच्छा, जो किसान थे वो अपनाने में सक्षम कम रहे इस धर्म को, क्योंकि इस धर्म का मानना ये था कि हमें दूसरे जो जीव हैं, जो छोटे छोटे जीव हैं, उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए। अब जब कृषक होता है, कृषक जब खेती कर रहा होता है कि तो छोटे छोटे जीव भी आते हैं बीच में जो कि कीटनाशक द्वारा मार दिए जाते हैं। उस टाइम पे भी ऐसा ही कुछ मतलब कोई ना कोई साधन रहा होगा कि उसके द्वारा वो मार दिए जाते होंगे। तो जो कृषक वर्ग रहा है वो इसको अपनाने में थोड़ा सा सामर्थ्य कम दिखा पाया है, परंतु जो व्यापारी वर्ग है वो इस धर्म को अपनाने में बहुत आगे बढ़ा है। संघ के बारे में बताया है कि संघ क्या होता है। जैसे इकट्ठे जब वो अपना घर त्याग देते थे और जब एक साथ कहीं संघ बनाकर रहते थे, उसको ही कहा गया है कि महावीर और बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर त्यागने के बाद जो सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है, और जो घर त्यागने के बाद जो इकट्ठे होकर जो संगठन वगैरह बना लेते थे तो उसको संघ कहा है। तो जो इसमें जो भिक्षुणीय के जो नियम बनाए गए थे, जैसे ऐसा होता था कि जैसे भिक्षु हैं और भिक्षुणी हैं वो अलग अलग संघ में रहती थी, ऐसा नहीं था कि इकट्ठे रहते थे। तो जो भिक्षुणियों के लिए अपनाने के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो कहाँ लिखे गए हैं? विनय पिटक। कहाँ लिखे? विनय पिटक। मतलब नियम कौन फॉलो करेगा? ऐसे दिमाग में जब सेट करनी होती है कोई चीजें तो नियम कौन फॉलो करेगा? विनय। मतलब ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं कि भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में लिखे हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। अब ये बताता है सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को, जैसे कोई भी है, बच्चों को अपने माता पिता की, जो दास हैं उनको अपने मालिक की, और स्त्रियां हैं उनको अपने पति की, मतलब ऐसे आज्ञा लेनी पड़ती थी। और जो राजा के अधीन काम करने वाले होते थे तो उनको अपने राजा की अनुमति लेनी पड़ती थी और फिर वो संघ में शामिल हो सकते थे। अच्छा, विहार वर्ड है जो आमतौर पे बोला जाता है कि विहार, जो बौद्ध विहार है, तो ये वर्ड क्यों कैसे बना कि जैसे जब वो जो जैन लोग थे, जब वो चलते चलते, जैसे बारिश का मौसम उनके लिए उनको रुकना पड़ता था क्योंकि बहुत सारे जीव निकल जाते हैं बारिश के मौसम में। तो बारिश के मौसम में जब वो रुकते थे तो कहीं ना कहीं तो रुकते होंगे। शुरुआत में उन्होंने जैसे कहीं भी जैसे ये लगा लो गुफा ऐसे टाइप में, ऐसे पहाड़ खोद के ऐसी जगह बना ली, उनमें रहने लगी। पर बाद में जैसे संघ से जो राजा या व्यापारी, जो भी जैसे बड़े बड़े साहूकार जो जुड़े, उन्होंने इनके लिए लकड़ी के घर बना दिए जिनको विहार नाम दिया जाता है। पहाड़ी का काट कर बनाई गई ये गुफा है, जो कारले का जो चैत्य है उसकी एक गुफा है, ये उसका ये उदाहरण दिया गया है। जो बताया कि जो व्यापारी भूस्वामी होते थे वो जो अपनी भूमि या फिर चीज़ें उनके लिए दान करते रहते थे, जैसे दवाइयाँ वगैरह दान करते थे, तो उससे ही उनका काम चलता था। फिर इसमें ये बताया कि जो बौद्ध धर्म था
शुरुआत में बौद्ध धर्म में क्या था कि वो अपनी कोई मूर्तियां नहीं बनाते थे, ऐसे ही मतलब मूर्तियों के स्थान पर जैसे ऐसे ही कोई संकेत चिन्हों को दर्शाते थे कि ऐसे संकेत चिन्हों से ऐसे उनके जन्म से रिलेटेड है कुछ, कोई संकेत चिन्ह कोई उनकी मृत्यु से रिलेटेड है, कोई उनके घर के त्याग से रिलेटेड है। ऐसे ही वो मतलब संकेतों के माध्यम से उनका परिचय देते थे। पर क्या हुआ, जैसे महायान जो शाखा है, जब भी महायान शाखा का उदय हुआ तो बुद्ध की प्रतिमाएं, जो बुद्ध की प्रतिमाओं बनने लगी और इस प्रकार। और दूसरा क्या था, दूसरा परिवर्तन ये हुआ कि जो बोधिसत्व था, परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहा जाता है, कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के लिए एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने की बजाय वे लोगों को, जैसे पहले क्या था, वो मतलब ज्ञान पाने के लिए साधना करते रहते थे। पर बोधिसत्व में क्या परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन हुआ कि उन्होंने अपना ज्ञान बांटना शुरू कर दिया, अपने संदेश देने शुरू कर दिए, इस प्रकार अपना समय व्यतीत करते थे। इसको बोधिसत्व कहा जाता है। जो तीर्थयात्री हैं उनके बारे में बताया है, और जो नालंदा है कि वहाँ पर कौन कौन से तीर्थयात्री जो बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए आए हैं। जैसे फायान का नाम भी सुना होगा, फायान और ह्वेनसांग। फायान जो विक्रमादित्य के टाइम पे आया है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे आया है, और ह्वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के काल में, हर्षवर्धन के काल में आए हैं। तो ये ऐसे ही जो बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए ऐसे बाहर से तीर्थयात्री आते रहे हैं। फिर जी वो ये बताया कि जो जीवन के 4 आश्रम होते हैं, कौन से आश्रम होते हैं, से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचर्य जो जन्म से लेके जब तक शादी नहीं हो जाती ब्रह्मचर्य। गृहस्थ शादी से लेके जब तक हम बच्चों के साथ रहते हैं तो वो गृहस्थ आश्रम है, विवाह के साथ जो जुड़ा हुआ है। वानप्रस्थ के अंतर्गत जंगल में रहकर साधना करनी पड़ती थी, और सन्यास में हर एक चीज से सन्यास लेना। सन्यास का मतलब हर एक जो चीज है उससे दूर चला जाना, उसको सन्यास कह दिया जाएगा। अच्छा, जो एक शाखा थी थेरवाद, ये जो शाखा थी बौद्ध धर्म की, इसका उदय जो हम अपने एशिया के पूर्वी एशियाई देश कह सकते हैं, पूर्वी एशियन देश, इनमें हुआ। ये भी एक बौद्ध धर्म की एक शाखा रही है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।